इस वीडियो में हम एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब कि हम इसमें जो कंडीशंस लेंगे, मतलब इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं जिस पोजीशन पर, उस पोजीशन की डिस्टेंस उस डायपोल से बहुत ज़्यादा दूर है, राइट। दैट द पोजीशन where we want to calculate the electric field due to the given dipole is very far, right। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसमें कंडीशन दिखाएंगे कि हम उस डायपोल को शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे ले रहे हैं, राइट। तो हमने क्या लेना है, डायपोल लेना है। मान लीजिए हमारे पास एक डायपोल है ए बी, जिसकी ए पोजीशन पर चार्ज क्या है, -q, और बी पोजीशन पर चार्ज क्या है, +q, और हमने इसका सेंटर या ओरिजिन क्या मान लिया है, O। इस डायपोल की लेंथ क्या है, 2d। हमने इस डायपोल की लेंथ क्या ले ली, 2d। अब हमने पोजीशन ले ली P, और ये जो पोजीशन है वो ना तो इस डायपोल की एक्सियल लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है, और ना ही इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहे हैं। ये किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन पर है। हम क्या करते हैं, P को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, सेंटर से ज्वाइन करते हैं, और इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, x। सो x is the distance between these two positions, right, and x is very greater than the half length of this dipole। ये कंडीशन जो भी मैंने बोली है, ये इसको शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल बना देती है, इस डायपोल को शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल बना देती है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे जिसमें हम रिजोल्व करेंगे डायपोल मोमेंट को। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हम किसको रिजोल्व करने वाले हैं, डायपोल मोमेंट को रिजोल्व करने वाले हैं। और आफ्टर रिजोल्विंग द डायपोल मोमेंट, देन वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन P। तो डायपोल मोमेंट को कैसे रिजोल्व करना है, मान लेते हैं कि ये जो पोजीशन है, ये जो डिस्टेंस है, इसने डायपोल के साथ कितने एंगल बनाया, थीटा। सो दिस डिस्टेंस विल मेक्स एंगल थीटा विद द लेंथ ऑफ दिस डायपोल। अब हम सभी को पता है डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये कन्वेंशनल है। सो दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। अब डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो अब इस डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में इस x डिस्टेंस या OP के साथ कितना एंगल बना लिया, थीटा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। नाउ हियर वी कैन रिजॉल्व दिस डायपोल मोमेंट इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो यहां पर दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्सियल कंपोनेंट, एक नॉर्मल कंपोनेंट। तो मान लिया नॉर्मल कंपोनेंट ये हो गया P, नॉर्मल कंपोनेंट को इक्वेटोरियल कंपोनेंट भी ले सकते हैं, P इक्वेटोरियल, राइट। और एक्सियल कंपोनेंट दैट इज P एक्सियल, P एक्सियल। सो हियर वी हैव टू कंपोनेंट्स, P इक्वेटोरियल एंड P एक्सियल, और ये किसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, इस डायपोल मोमेंट है, राइट। अब हमें अगर P पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करते हैं, इस OP को एक्सिस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, OP को एक्सिस मान लेते हैं, इसको एक्सियल लाइन मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि P पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है E, ये हमने क्या मान लिया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इसको हमने मान लिया PQ। यहाँ पे कैपिटल P है, ये स्मॉल p है, डायपोल मोमेंट स्मॉल p है, P कैपिटल P पोजीशन। So PQ gives the direction of resultant electric field intensity due to this dipole। हम
अब मान लेते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है क्या बनाया अल्फा। आप यहाँ थीटा को कोई भी एंगल मान सकते हो, अल्फा को कोई भी एंगल ले सकते हो, बीटा गामा कुछ भी, बट यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि हम कौन सा एंगल किसके लिए ले रहे हैं। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डिस्टेंस x and the length of the dipole, and alpha is the angle that is made by the direction of resultant electric field intensity with the distance x, right, or the axial line OP, right। तो यहाँ पर हमने इसको एक्सियल लाइन माना है। ध्यान से देखा जाए, अगर हम इसको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी रिजोल्व करें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा नॉर्मल कंपोनेंट मींस इक्वेटोरियल कंपोनेंट और एक बनेगा एक्सियल कंपोनेंट। तो हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, इक्वेटोरियल कंपोनेंट और एक्सियल कंपोनेंट। अगर हमें ई को फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेटोरियल कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना पड़ेगा और एक्सियल कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा। अब हम सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, लेकिन उससे पहले यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, पैरेललोग्राम्स यूज कर सकते हैं इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकालने के लिए। सिंस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पोजीशन P इज, अब ध्यान से देखें, P पोजीशन पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी का यूज करके हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड इट विल बी the magnitude of the resultant square, the magnitude of the resultant electric field equals to the square root of square of axial component plus square root of equatorial component and plus twice of these two component and the cosine of angle between these two components. So here we can write E axial component space plus axial and equatorial component space plus twice of E axial into E equatorial and cos of angle between these two component axial and equatorial। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल क्योंकि एक एक्सिस के अलावा एक नॉर्मल है, तो obvious सी बात है दोनों कंपोनेंट्स के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास cos 90 डिग्री। अब कोसाइन ऑफ 90 कितना होता है, 0। तो दिस टर्म इन दिस फॉर्मूला बिकम्स 0, राइट। और the resultant electric field intensity at position P will be the square root of E axial square plus E equatorial square, right। अब हम इसे क्या मान लेते हैं, अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब अगर हमें इस फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करना है, क्योंकि E हमारी क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमें E axial भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और E equatorial भी, मतलब इसके दोनों कंपोनेंट्स को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है K टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज व्हिच गिव्स द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, अब इसी का हम यूज करेंगे। सो देयरफॉर E axial will be K times discharge
स्केल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज। लेकिन हमें यहाँ पर हम इसका यूज करने की बजाय जो हमने केस डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो, जब हम शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का केस लेते हैं, मतलब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, राइट। तो उस सिचुएशन में हमने दोनों एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे अपने केस निकाले थे, तो हम डायरेक्ट उन्हीं का रिजल्ट यूज करते हुए इसको हम सोल्व कर लेते हैं, राइट। सो since the axial component can be written as k times, result याद रखना होगा, k times the twice of p divided by the cube of this distance, हमारा रिजल्ट यही था। लेकिन यहाँ पर डायपोल मोमेंट का हमें कौन सा कंपोनेंट लेना होगा? एक्सियल कंपोनेंट लेना होगा। कौन सा कंपोनेंट लेना होगा? एक्सियल कंपोनेंट। अब एक्सियल कंपोनेंट क्या हो सकता है? बड़े ध्यान से देखिए। सिंस P axial is, अब P axial किसके इक्वल होगा? अगर ये P है हमारा डायपोल मोमेंट क्या था हमारा P, तो इसके अलोंग क्या होगा? P axial के अलोंग, तो इस एक्सिस के अलोंग होगा हमारा P cos थीटा, दैट इज P cos ऑफ दिस एंगल थीटा। ये छोटा सा मैथमेटिक्स है। अब हम P axial को कहाँ यूज कर लेंगे? इस फॉर्मूले में यहाँ पर यूज कर लेंगे। Therefore E axial component will be k twice of P cos theta divided by x cube। अब हमने इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके लिए हम एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर जो हमने केस डिस्कस किए थे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के, उन दोनों रिजल्ट्स को हम यूज कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सियल कंपोनेंट निकालने में इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके लिए हमने क्या किया? शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का केस यूज कर लिया, राइट। जब हम एक्स कहाँ लेते हैं? वेरी वेरी फार एज कंपेयर टू इट्स हाफ लेंथ ऑफ द डायपोल, राइट। तो हमने यहाँ पर एक केस यूज किया और यहाँ पर ये क्या है? एक्सियल कंपोनेंट है किसका? डायपोल मोमेंट का। यहाँ पर आप देख सकते हो डायपोल मोमेंट P है, जिसने इसके साथ कितना एंगल बनाया? थीटा। तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सियल कंपोनेंट क्या आ जाएगा? P cos थीटा। तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या आएगा? यस, P sin थीटा, राइट। तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन से एक्सियल कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली द इक्वेटोरियल कंपोनेंट that is E equatorial equals to K times P equatorial divided by cube of the distance। यहाँ पर हमने डिस्टेंस x ही लिया, इसलिए इसका क्यूब ले लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? P equatorial की वैल्यू रखनी पड़ेगी। P नॉर्मल, तो डायपोल मोमेंट का इक्वेटोरियल मतलब नॉर्मल कंपोनेंट किसके इक्वल है? नॉर्मल कंपोनेंट है P sin थीटा। यहाँ पर आप निकाल सकते हो P cos थीटा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेटोरियल कंपोनेंट क्या आ जाएगा? E equatorial equals to KP sin थीटा डिवाइडेड बाय x क्यूब। अब हम इसको कौन सी इक्वेशन मान लेते हैं? थर्ड। तो सेकंड और थर्ड से हमारे पास क्या आ गया? एक्सियल कंपोनेंट और इक्वेटोरियल कंपोनेंट की वैल्यूज आ गई। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में इन दोनों को यूज कर सकते हैं, राइट। Now using second and third in first
यू गेट क्या मिलेगा, दैट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एक्सियल कंपोनेंट स्केल। एक्सियल कंपोनेंट स्केल हमारे पास क्या है, a 2p cos of theta डिवाइडेड बाय x क्यूब होल स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल कंपोनेंट हमारे पास क्या है, दैट इज kp sin theta डिवाइडेड बाय x क्यूब होल स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई ई एक्सियल और इक्वेटोरियल की वैल्यू। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने में क्या चीज हमें दिखाई दे रही है, हमें ये पता चल रहा है कि प्रोडक्ट a b और बाई एक्स क्यूब दोनों में सिमिलर है, सेम है, इनका स्क्वायर भी सेम आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं विद इन दी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर हम kp बाई एक्स क्यूब के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, kp बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, राइट। kp बाई एक्स क्यूब, kp बाई एक्स क्यूब, दोनों का स्क्वायर इन दोनों टर्म से कॉमन आ गया विद इन दी स्क्वायर रूट। अब इस स्क्वायर रूट के अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 cos थीटा, उसका हो जाएगा स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस p, यहां पर क्या हमारे पास बचेगा sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा, राइट। हमारे पास ये आ गया ब्रैकेट के अंदर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, राइट। 4 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख लेंगे, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। इसको हम और लिख सकते हैं e इक्वल्स टू kp बाई एक्स क्यूब, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट बचेगा किसका, इसका। और इसको हमने कैसे लिख दिया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि मैंने क्या बोला, हम इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो प्लस cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या रिजल्ट आया, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at position P is kp by x cube into square root of 3 cos square theta plus 1, राइट। अब ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो ध्यान से देखा जाए, हमें अल्फा कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, राइट। रेक्टेंगल में ये हमारा हो गया एक्सियल कंपोनेंट और ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेटोरियल कंपोनेंट, या कह लो कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। पी क्यू, इसका नाम देते हैं एस, पी क्यू एस एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पी क्यू एस में अगर हमने यहाँ पर एस पॉइंट मान लिया तो पी क्यू एस में हम अल्फा बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन अगर हम यहां पर ले लें टेंजेंट अल्फा, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल PSQ, तो PSQ में दैट इज टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा क्या आने वाला है, तो टेंजेंट अल्फा आने वाला है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस E equatorial because these two components are similar, so E equatorial divided by E axial, E equatorial divided by E axial, और tangent alpha equals to equatorial component कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड का, here it is the equatorial component, so K P sin theta divided by x cube and is all divided by the axial component, और axial component ये हमारा k p
cos theta divided by x cube. Here it is twice of p cos theta, right? Now this k is cancelled by this k, p is cancelled by p, and x cube is cancelled by x cube. So we will have tan alpha equals to 1/2. चलिए हमारे पास जो बचा हुआ है डिनोमिनेटर में बचा हुआ है 1/2 into sin theta by cos theta. क्या हो जाएगा? sin theta by cos theta हो जाएगा tangent theta. So this relation, let it be the fifth equation. So this relation will give the direction of resultant electric field intensity due to the short electric dipole. So we can write equation 4 and 5 will give the magnitude and direction of electric field intensity due to short electric dipole, right? So it is the short electric dipole which gives the electric field at any position p. अगर आप इसमें इस रिजल्टेंट के फॉर्मूले को यूज करें और इसका केस बनाएं तो दो केस बना सकते हो. दो केस क्या बनेंगे? वही एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे. तो जो आपने एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमने केस डिस्कस किए थे या उसका डायरेक्शन डिस्कस किया था, तो हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए इस रिजल्ट से, राइट? तो अगर मैं एक्सियल लाइन लूंगा, एक्सियल का मतलब ये हुआ ये P पॉइंट कहाँ आ जाएगा? एक्सियल लाइन में. ऐसे एक्सियल लाइन मतलब इस डायपोल की एक्सियल लाइन. तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू 0 और cos 0 क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 into 3 plus 1 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? k twice of 3 by x cube. यही हमारा रिजल्ट था एक्सियल लाइन पे. और इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p पोजीशन हमारा किस पे आ जाएगा? इक्वेटोरियल. इक्वेटोरियल पे आते ही थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90. cos 90 होता है 0. ये टर्म 0 हो जाएगी. 1 का स्क्वायर रूट 1. हमारे पास क्या बचेगा इक्वेटोरियल पर? kp by x cube. तो ये हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक